भारत सरकार एक नए टोल पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसके तहत यूजर्स को तय की गई दूरी के अनुसार टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए देखिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एडवांस सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया है। ऐसे में देखिए कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश में एक नई टोल नीति लाने की योजना बना रही है। इस नई पॉलिसी के तहत वाहन चालकों को केवल उतना ही टोल टैक्स देना होगा जितने किलोमीटर की वो यात्रा करेंगे। यानी नई टोल पॉलिसी किलोमीटर बेस्ड टैक्स की वसूली करेगी। हालांकि देखिए अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसे खबरें आ रही हैं सामने, तो इसको लेकर के हमें लगा कि हम आपको एक जानकारी जो है वो साझा कर दें कि आने वाले दिनों में ये होगा तो क्या ये आपकी बेहतरी के लिए है या नहीं है। तो देखिए अब आइए ये हम जानते हैं कि क्या है ये किलोमीटर बेस्ड टोल पॉलिसी। इस नीति के तहत हर टोल बूथ पर फास्टैग और कैमरे लगाए जाएंगे और टोल सीधे कार मालिक के बैंक खाते से वसूला जाएगा, जो अभी के वक्त में भी होता है। अब इसमें नया क्या है वो भी देखिएगा। सरकार नई टोल पॉलिसी को आसानी से लागू करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एडवांस सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया में है। यह नीति देश भर में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को राहत देने के लिए बनाई गई है। और ऐसे में देखिए यह हम आपको बताएं कि मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम यानी कि अब के वक्त में जो अभी आप पे करते हैं वो 2008 के अनुसार जो है आप पे करते हैं, टोल टैक्स पे करते हैं। ऐसे में यूजर्स को एक सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़क की जितनी लंबाई है उसके आधार पर एक निश्चित राशि जो है वो टोल के तौर में भुगतान करने की जरूरत होती है। यानी कि जो पहले से निर्धारित कर दिया गया है आप वही पैसा जो है वो पे करेंगे, जो कि सामान्यतः देखिए क्योंकि मैंने लंबाई का जिक्र किया है तो ऐसे में 60 किलोमीटर ये सामान्यतः लंबाई जो है रखा गया है और इसी के आधार पर एक फिक्स टोल जो है वो भी रखा गया है और वही आपको जो है वो पे करना होगा। यदि इस नई पॉलिसी को लागू किया जाता है तो ये केवल यात्रा को सुगम यानी कि आसान ही नहीं बनाएगा, बल्कि ये आपके लिए किफ़ायती भी होगा। यानी कि बहुत कम कीमत आपको इसकी चुकानी पड़ेगी। कई बार होता है लोग 60 किलोमीटर तक नहीं जाते हैं, पहले ही जो है वो रुक जाते हैं, पहले ही उनका डेस्टिनेशन आ जाता है, लेकिन उनको पेमेंट जो है वो 60 किलोमीटर के अनुसार जो तय की गई कीमत है वो पे करना पड़ता है। ऐसे में कहा जा रहा है आसान भी हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। अब देखिए रिपोर्ट के जो अनुसार है कि टोल बूथ पर लगे कैमरे कार की नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करेंगे, फास्टैग से जुड़े बैंकों से टोल काटा जाएगा और इसके अलावा टोल टैक्स वाहन की तरफ से जो तय की गए किलोमीटर की यात्रा है उसके हिसाब से फिर से वसूला जाएगा। यानी कि जो 1 किलोमीटर यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपको एक रकम एक कीमत जो है वो तय की जाएगी, फिर उसके हिसाब से जो है वो पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट से जो काटे जाएंगे। यानी यूजर को केवल उतना ही टोल देना होगा जितने किलोमीटर उनकी यात्रा है, जितना वो सफर करेंगे। लेकिन देखिए वहीं पर एक लॉ ये भी जनरेट यहां पर किया जाएगा कि अगर यूजर के बैंक में टोल की राशि कम है यानी कि बैलेंस अगर कम है तो क्या आपके साथ क्या होगा, फिर आपके ऊपर में पेनल्टी लगाई जाएगी। जी हाँ, और साथ ही मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक यूजर को कम से कम 60 किलोमीटर के लिए टोल देना होगा। चूंकि नई पॉलिसी किलोमीटर आधारित होने जा रही है और इसलिए यात्रियों के लिए ये ज्यादा किफायती और उम्मीद से भरा हुआ है। और जैसा हम लगातार आपसे ये कह रहे हैं कि नई टोल पॉलिसी में टोल को बैरियर फ्री भी बनाया जाएगा। तो देखिए हम सुगम और आसान क्यों कह रहे थे, क्योंकि जो हम रुकते हैं कई बार हमें रुकने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब आपको रुकना नहीं है क्योंकि आप चलते चले जाइए। आपका जितना किलोमीटर होगा वो कैमरा उसको कैद करेगा और कैद करने के बाद ये पूरी चीज़ जो है वो सिस्टम में जाएगी। सिस्टम के बाद पैसे जो है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से जो है वो कट जाएंगे और इसलिए कहा जा रहा है कि ये बैरियर फ्री होगा, आसान होगा, सुगम होगा। इससे यात्रा को और भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाने में जो है वो मदद मिलेगी। यदि ऐसा हो जाता है, हम ऐसा हो जाता है इसलिए कह रहे क्योंकि देखिए अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा जो है इसको लेकर के नहीं की गई है। ऐसे में देश भर में जो हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है, वहां पर टोल बूथों पर जो लंबी एक वेटिंग लगती है, लाइनों से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। और इसके अलावा विवाद स्थिति की अगर हम बात कर ले
तो उससे भी एक राहत मिलेगी। कई बार आपने देखा है कि टोल में जो कर्मी मौजूद होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसी स्थिति जो है वो आ जाती है। कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि देखिए भारत सरकार जो है फास्टैग के लिए एक एनुअल पास भी जारी करने पर विचार कर रही है। तो कई तरीके से जो है आपके सफर को सुगम बनाया जा सके, इसके लिए भारत सरकार एक अलग अलग नीति, एक अलग अलग तरीके से जो है योजनाएं लेकर के आ रही हैं, ताकि आपका सफर जो है वो सुगम, आसान, ईजी हो सके और आप बिना रुकावट के जो है कहीं पर भी सफ़र कर सके। इसके लिए ये एक और जो जानकारी कुछ दिन पहले आई थी, हमने भी आपको बताया था कि एक एनुअल पास जो है वह जारी करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उसको लेकर के भी अभी तक जो है कोई आधिकारिक सूचना जो है वो निकल करके सामने नहीं आई है। इसके तहत देखिए क्या होगा कि वाहन चालकों को केवल एक बार ही भुगतान करना होगा और फिर पूरे साल वो यात्रा कर सकेंगे। और ये प्रस्तुत जो प्रस्ताव है उसमें सुझाव दिया गया कि यूजर्स को, जो गाड़ी चालक है, जिनकी गाड़ी है, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको वार्षिक अगर यानी कि ईयरली अगर आपको पैसा उसमें डालना है तो 3,000 रुपये तक का वो पास होगा जो आपको भुगतान करना होगा और उसके बाद आप जो है कहीं पर भी सफ़र करेंगे। फास्टैग पास के बारे में अभी तक जो हम आपसे पहले भी कह रहे हैं कि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो ऐसे में देखिए भारत सरकार की तरफ से 2 नीति लाने को लेकर के अभी विचार जो है वो किया जा रहा है। एक है ईयरली पास को लेकर के और दूसरा है कि फास्टैग जो है वो अब किलोमीटर आधारित होगा, यानी कि आप जितने दूर का सफर तय करेंगे उतनी ही कीमत आप चुकाएं।